किसी ने सवाल किया है कि प्यार से बोलना भी कुछ लोगों की ईगो हर्ट कर देता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छा करें या बुरा, लोग उसको बर्दाश्त करें। तो मुझे लगता है कि बोलना मैच्योर के सामने चाहिए, वो समझ के इम्प्रूव कर लेगा। लेकिन यूजुअली तो लोग ऐसे मैच्योर भी नहीं होते। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बोलना मैच्योर के सामने चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो मैच्योर है उसके सामने तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपनी मैच्योरिटी से और अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादातर अपने आप ही समझ लेगा, और अगर उसको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लैरिफाई कर लेगा। वो खुद पूछ लेगा कि मेरे को समस्या है, ये जो तुमने किया वो क्यों किया, इसके पीछे की तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, क्या कारण था। मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आती है। मैच्योरिटी के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बैठ के सोच विचार करना, शांत हो के अकेले में सोच विचार करना। तजुर्बे के साथ आती है मैच्योरिटी। लोग बहुत अप्स एंड डाउन से गुज़रता है रिलेशनशिप में, बहुत सफरिंग्स, बहुत किस्म की इमोशनल स्ट्रगल से गुज़रता है, तभी उसमें मैच्योरिटी आती है। और बहुत कुछ सीखता है वो अपनी गलतियों से। तो जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो उसे पता होता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है। उसको पता है कि रिश्ते गंवा देना, उनको खो देना आसान है। लेकिन जो इमेच्योर होता है उसको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी का दिल दुखा देगा या किसी को चोट पहुंचा देगा तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग उसके पीछे आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा क्यूट है, गुड लुकिंग है, समझदार है। ये व्यक्ति की ईगो होती है जो उसको लगता है कि लोग उसके पीछे आएंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप किसी का दिल बार बार दुखाते हो तो कोई नहीं आएगा आपके पीछे, लोग आपका विकल्प ढूंढ लेंगे। तो जैसे आपने कहा प्यार से बोलना भी कुछ लोगों की ईगो हर्ट कर देता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे, हम चाहे जैसा मर्जी करें आप हमको टॉलरेट करो। मतलब आप प्यार से बात करोगे तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। ये कमज़ोर समझने वाले लोग जो होते हैं वो इमेच्योर कैटेगरी में आते हैं। इनको नासमझी होती है। ये बेसिकली ये सोच लेते हैं कि दूसरा हमसे डर गया या डरता है। वो ये नहीं देखते कि दूसरा शायद अगर आपके साथ प्यार से बात करता है तो वो डर नहीं है उसका कारण इज्जत है, शिष्टाचार है, मैनरिज्म है। जो समझदार होगा वो दूसरे व्यक्ति के प्यार और इज्जत को इज्जत ही समझेगा। जो नासमझ होगा, जिसको ज़िंदगी का तजुर्बा कम है, वो ऐसा सोचेगा वो कुछ सुपर स्पेशल है। लेकिन वक्त सबकी गलत फहमियाँ दूर कर देता है, अच्छे अच्छे लोगों का अहम तोड़ देता है। लेकिन वक्त लगता है इन चीज़ों में। लेकिन ईगो तो सबकी टूट जाती है जो अपने आप को सुपर स्पेशल समझते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। क्योंकि जब लोग सुपर स्पेशल समझने लग जाते हैं ना, तो जो दूसरे होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। और जब ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ बुरा होने लग जाता है तो लोग फिर अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो इस वजह से किसी को सबसे पहले गलतफहमी तो ये पालनी ही नहीं चाहिए कि आप जो मर्ज़ी करते रहोगे लोग आपको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर बात यहीं आ जाती है, जैसे आपने कहा कि अगर हम लोगों के साथ प्यार से बात करेंगे तो लोग हमको कमज़ोर समझ लेंगे। तो आपने कहा आपको लगता है कि मैच्योर के सामने बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है, जो प्यार से बात करता है, और एक दूसरा जो ईगो दिखाता है, जो अपने आप को सुपर स्पेशल समझता है, तो यहाँ पे जो प्यार से बात करता है उसकी समझदारी भी यहाँ पे सवालिया घेरे में आ जाती है। इसका मतलब उसको बात करना ही नहीं आता, उसको अपनी बात रखना ही नहीं आता। क्योंकि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है उसको डिफ़िकल्ट लोगों से बात करना आता है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा है उससे तो कोई भी बात कर लेगा। जिसके साथ बात करना आसान है, जो रास्ता आसान है उस पर तो चल कोई भी सकता है। लेकिन जहाँ पर रास्ता मुश्किल है वहाँ पे हर कोई नहीं चल सकता ना, वहाँ पे एक्सपर्ट चल सकता है। एक्सपर्ट कौन होता है? जो रास्तों को समझता है, कम्युनिकेशन को समझता है। अब कोई व्यक्ति है, बहुत मुश्किल है उसके साथ बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति आपके ही घर में है, आपका रिश्तेदार है, वो कोई गलत आदत का शिकार है, आपको पता है आने वाले वक्त में उसके साथ बहुत बुरी हालत हो जाएगी।
कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, आपको पता है कि आने वाले वक्त में इसका लीवर ख़राब हो जाएगा, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो आदत के इतना वशीभूत है कि अगर आप उसको कुछ भी कहते हैं तो आपके साथ वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, वो आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे बदला जाए, ये चुनौती होती है। लेकिन जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट होते हैं, और कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं स्कूल में या कॉलेज में जाके आपको डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान देना पड़ता है कि कैसे लोग बात करते हैं, कैसे समझदार लोग कैसे समझदारी से अपनी बात रखते हैं, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कैसे। और साइकोलॉजी समझने के लिए आप खुद समझो कि अगर आप दूसरे की सिचुएशन में होते तो आप कैसे बात सुनना चाहते। उसी तरीके से जो व्यक्ति डिफ़िकल्ट है उससे कैसे बात करनी है, प्यार से बात करनी है। जैसे यहाँ पे अगर कोई आपको कमज़ोर समझ रहा है तो उसको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दो कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ या आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आपकी केयर करती हूँ, इसलिए मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ। ये कोई डर नहीं है, ना खोने का डर है ना पाने का डर है, ये सिर्फ केयर है। और ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो तो आपकी ईगो भी ना दिखाई दे उसमें। अगर आपका अहम उसमें दिख जाएगा तो फिर आप कम्युनिकेशन का जो पर्पस था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोलैप्स हो गया वो। तो हमें बात ऐसे करनी है दूसरे को जो ख़ास तौर पे अज्ञानी है कि उसकी अहम को चोट ना लगे और हम अपनी बात भी रख पाएँ। क्योंकि अगर हम ईगो के हिसाब से बात करेंगे तो उसकी अहम को चोट लग जाएगी, और जैसे ही उसके अहम को चोट लग जाएगी तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। तो जो व्यक्ति सपोज आप जिसकी आप केयर करते हो, आपका दोस्त है, उसमें ईगो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन आपको वो पसंद भी है, आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, तो लेकिन आप उससे अपना काम भी करवाना चाहते हो, तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसको समझ के, उसके व्यवहार को समझ के, और थोड़ा सा बातों को बहुत केयरफुली प्लान करके, स्ट्रेटजाइज करके कि बात कैसे कहनी है कि वो सेंसिटिव ना हो जाए, वो उस बात को लेके इमोशनल ना हो जाए, रिएक्टिव ना हो जाए। बात ऐसे कहनी है कि वो बहुत ही सरलता से, बिना उसको अपनी ईगो पे बात लिए सुने। मैच्योर लोगों के सामने बात करना कौन सी बहुत बड़ी बात होती है? बात तो वो है कि इमैच्योर लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा मैच्योर लोगों के साथ ही सामना नहीं होगा। ज़िंदगी में इमैच्योर लोग भी आएंगे, तब कैसे उनको डील करोगे? जो सफल व्यक्ति होता है उसको मैच्योर और इमैच्योर दोनों के साथ ही बात करना आता है। और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, लर्न टू से इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग, इसमें ही आपने कमेंट किया था। तो इसी वीडियो में मैंने ये सिंपल कहा था कि कुछ लोग तो ये हैं कि वो अपनी बात ही नहीं कह पाते, चाहे किसी दूसरे में ईगो हो या ना हो। और देखो, सब में ईगो होती है, सब में ईगो होती है, सब में सारे रंग होते हैं। जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहम, डर, सब में होता है, बस मात्रा का फ़र्क होता है। और कुछ में पैदाइशी कम ज़्यादा मात्रा होती है, लेकिन हम अभ्यास और प्रयास से ये मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि पहली बात यह है कि अगर तुम्हारे घर में या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैच्योर हो चाहे वो मैच्योर ना हो, तुम्हें उससे तकलीफ़ हो रही है, तो तुम्हें उसके साथ प्यार से पहले बात करनी है, इज़्ज़त से बात करनी है। जब आप किसी के साथ इज़्ज़त से बात करते हो तो वो व्यक्ति सुनने को तैयार हो जाता है आपकी बातें। लेकिन आप शुरुआत में उससे शिकायत करते हो, उसको दोष उसके ऊपर लगाने शुरू कर दो, तो फिर वो सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता। लेकिन थोड़ी सी उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दो स्टार्टिंग में, जो कि जेन्युइन है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही इसमें कोई खूबी ही ना हो। अगर कोई घर का मेंबर भी है, वो आपके लिए कुछ भी करता है, चाहे एक चीज़ भी करता है, आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस होना चाहिए। और अगर उस थैंकफुलनेस को आप उसको बताते हो कि आई रियली अप्रिशिएट, आप मेरे लिए करते हो, आप मेरे लिए रियली में करते हो कुछ, मेरी केयर करते हो, लेकिन आपकी ये बातें जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा दुख देती है, मत किया करो आप ऐसे, अच्छा नहीं लगता। तो एक अपनेपन से, एक कंपैशन से जब किसी से बात करते हो तो आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हो। 90% केसेस में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, सिर्फ बात करने का ढंग होता है। और वो जो 10% केस होते हैं
जिसमें दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनता, वो मंद बुद्धि लोग होते हैं। उनको तो वक्त भी नहीं सुधार सकता, वो तो वक्त चोट मारता रहेगा, लेकिन आखिर तक उनको समझ नहीं आती और अपनी ज़िंदगी उनकी ऐसी ही खराब ख़त्म हो जाती है। 10% लोगों को तो वक्त भी नहीं सुधार सकता, वक्त उनको तोड़ता रहेगा और तोड़ ही देता है। लेकिन जो 90% लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी दिमाग होता है, उनके साथ प्यार से अगर अपनी बात की जाए, उनको समझ में आ जाती है। बस कहने की बात होती है, कहने का तरीका होता है। अपने बात में ऐसी बात करो कि अहम ना आए। अगर समझ नहीं आता ऐसे कैसे बात की जाए तो प्रैक्टिस कर लो। खुद सोचो कि जो तुम दूसरे को कहना चाहते हो, अगर कोई तुमसे कहे, झेल लोगे, बर्दाश्त कर लोगे? नहीं कर सकते तो उस तरीके से जो शब्दों को बनाओ, फ्रेम करो, ऑर्गेनाइज करो, व्यवस्थित करो, जैसा कि अगर कोई तुमको उसी सिचुएशन में कहे तो तुमको बुरा भी ना लगे और समझ भी आ जाए। बस इसी अभ्यास से ही व्यक्ति कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर भी कोई सवाल आपको लगता हो, पूछना चाहते हो, तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि जब भी कोई बात मैं कहता हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।